आया ना? या तो आप ऐसा कर सकते हो, आपके पास ये पहला ऑप्शन है करने के लिए, या तो आप न्यूमरेटर को पॉजिटिव ले लो, डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव ले लो, न्यूमरेटर को नेगेटिव ले सकते हो आप, डिनोमिनेटर को भी नेगेटिव ले सकते हो। तो यहाँ से दो कंडीशन आपको इमर्ज होके आएंगे। क्लियर है? और ये तो आप इजीली सॉल्व कर ही सकते हैं। तो मेन बात है इसको सॉल्व करने की। तो सेकंड मेथड काफी ज्यादा इजी है। सेकंड मेथड क्या है? सेम ऐसा आप नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर दो। समझ में आ रहा है ना सबको? तो नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करोगे माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी। देखो इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। 1 माइनस 5 टू द पावर x को 0 के इक्वल पुट कर दोगे आप। क्या करोगे इसको? 1 माइनस 5 टू द पावर x को 0 के इक्वल पुट कर दोगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो देखो 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 1 और 1 को क्या लिख सकते हैं आप? 5 टू द पावर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर है? सेकंड नंबर इज डिनोमिनेटर में जो है वो किस पे 0 हो रहा है? -1 पे। अभी आपने फाइंड आउट किया, तो इसको भी फाइंड आउट करने की जरूरत है। देख सकते हो आप 7 टू द पावर -x - 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 7 टू द पावर -x इज इक्वल टू 7। तो ये यहाँ से 7 की पावर 1 है तो -x पावर को कंपेयर करेंगे तो आप देखो बेस सेम है और बेस सेम होता है तो पावर को कंपेयर करेंगे तो -x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। तो इसमें दो पॉइंट आएंगे आपको -1 और 0। क्लियर है सबको जी? अब देखो ये कंडीशन हटाने के लिए -1 तो क्या होना चाहिए आपका? ओपन होना चाहिए, इसलिए कि 0 नहीं होना चाहिए। तो -1 को ओपन कर लो, ये कंडीशन हट गया। क्लियर है? ये कंडीशन आपको रिमूव कर दिया आपने, क्रॉस मतलब रिमूव कर दिया इसको। किस चीज से? यहाँ पे आपने ओपन इंटरवल बना। क्लियर है सबको? ये पॉइंट तो स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को आपको करना है। ठीक है? तो 1 माइनस 5 टू द पावर x अपॉन 7 टू द पावर माइनस x माइनस 7। अब इसमें क्या करना है आपको कि 0 से बड़ी कोई वैल्यू लेनी है और इस पे चेक करना है इसी पूरे एक्सप्रेशन का जो है वो वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है? तो देखो 1 ले लो आप, 0 से बड़ी कोई वैल्यू। तो 1 लोगे तो 1 माइनस 5 टू द पावर 1, 5 माइनस 4 अपॉन 7 टू द पावर माइनस 1 माइनस 7। तो ये भी ये क्या होगा? नीचे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है? 1 अपॉन 7 माइनस 7 आएगा ना, तो नेगेटिव ऊपर में भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है जी सबको कि नहीं क्लियर है? अब 0 से -1 के 0 -1 से 0 के बीच में आप चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, या -1 से माइनस इंफिनिटी के बीच में तो -2 अगर रखोगे तो ये देखो अगर ये पॉजिटिव है तो ऑल्टरनेट आएगा, पता है आपको, नेगेटिव है एंड ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। क्लियर है? पॉजिटिव आएगा, चेक कर लो आप। -1 से छोटी कोई वैल्यू -2 रख लिया तो -2 रखोगे तो 1 अपॉन ये हो जाएगा 25, तो 1 माइनस समथिंग ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये -2 रखोगे तो ये पॉजिटिव होगा। क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है। अच्छे से रखिए, -2 आप रखेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 25। ठीक है ना? इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो 1 माइनस ये x की टर्म में नहीं है, x का एक्सप्रेशन नहीं है। 1 माइनस 1 अपॉन 25 ये लिखेंगे ना, ये आपका क्या हो जाएगा? 1 में से ये कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है? और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही तो आ रहा है। 7 का स्क्वायर जो है 49 माइनस 7। ठीक है? हाँ, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ठीक है, तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव आपने लिख दिया। क्लियर है? अब देखो इसके बाद क्या करना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मांग रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव किस पे है? माइनस इंफिनिटी से -1, -1 पे देखो ओपन है यूनियन। पॉजिटिव किस पे होगा फिर? 0 से इंफिनिटी। क्लियर है पॉइंट? ये आपका आंसर नहीं सर। ठीक है? तो देखो अब 0 समझो इस पार्ट को, 0 जो है अब इंक्लूड होगा कि नहीं होगा ये आपको चेक करना है। ठीक है? तो 0 देख लो कि 7 की टू द पावर 0 1 और 1 माइनस 7 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है? और ये हो जाएगा आपका 0। तो 5 की पावर 0 1 से इंफिनिटी तो हो रहा है ना, हो रहा है सर। 0 से इंफिनिटी की होगा, 0 से इंफिनिटी होगा नहीं, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है सर। अगर
x से x की जगह 1 लेंगे तो 1 - 5 हो जाएगा। x की जगह आप 1 लेंगे 1 - 5 हो जाएगा। वो नहीं हम आपको बस इसलिए ले रहे थे कि इसमें इंटरवल में हम देख ले कि वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है, नीचे भी नेगेटिव आएगी। ठीक है अगर नेगेटिव ही आएगी सर अरे ऊपर नेगेटिव आएगी, ऊपर नेगेटिव आएगी तो नीचे भी नेगेटिव आएगी ताकि वो कैंसिल होकर पॉजिटिव आ जाए। समझ में आया पॉइंट? ये आपका आंसर होगा -∞ से -1 यूनियन 0 से ∞। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था सर? सर ये थर्ड पॉइंट में 7 की पावर -x - 7 नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? इसलिए कि डिनोमिनेटर में है ना ये, और डिनोमिनेटर में कोई भी पार्ट अगर 0 के इक्वल कर देंगे आप तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना पूरा एक्सप्रेशन। दैट्स व्हाई। क्लियर है सबको? आपको क्लियर है? हां तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट था लॉग वाला क्वेश्चन दिए थे आपको, ये था लास्ट का क्वेश्चन। शो मी दैट क्वेश्चन। हाँ जी इसको आप कीजिए y is equal to log x square plus 8x plus 7 upon x square plus 7h। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा आपको कि डोमेन का नहीं बनेगा, यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं सब। ठीक है जी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन डोमेन का नहीं आएगा जो आपसे नहीं बनेगा। y is equal to log x square plus 8x plus 7 upon x square plus 7। अब बताइए इसको कैसे करेंगे हम लोग? देखो ये कभी 0 के इक्वल हो सकता है नहीं, तो इसके लिए हमें 0 के नॉट इक्वल टू नहीं लेने की जरूरत है, इसलिए कि x स्क्वायर है तो स्क्वायर में से पॉजिटिव होता है। ये या तो +7 है तो यहाँ पे -7 होना चाहिए तो तभी 0 के इक्वल होता है। अगर x स्क्वायर -7 होता तब हम कह सकते थे कि यहाँ पे ये 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, दैट केस यू कैन से, but here we cannot say because this is in the plus form written and x square of anything would be always positive। clear है? हमेशा वो पॉजिटिव होगा and +7 will always be positive, so it can never be 0। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, या आपने देखा ना पॉजिटिव ही आएगी, तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। लॉग का ये क्या आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ये तो आपका कंडीशन है। मींस x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7 की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब ये देखो एक डर था हमारा यहाँ पे कि x स्क्वायर प्लस 7 डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन देखो अब क्लियर हो गया यहाँ से कि डिनोमिनेटर कभी नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता, अपने आप ही ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कोई कंडीशन अलग से लेने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ टेकिंग एनी अदर कंडीशन। ठीक है, सेपरेटली इसको लेने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर तो देखो इसको अब क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉजिटिव है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और साइन चेंज होगा नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस आपका बचेगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया? अब इसको फैक्टर्स आप फाइंड आउट करेंगे, तो फैक्टर्स जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा x। अब देखो ये +7 एंड +1 बताया था ना, x + 7 एंड x + 1 इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया? x प्लस ये रूल पता है ना सबको? आता है ना? यस, यू आल्सो नो ना मिडिल केमिस्ट्री। देखो 7 है तो +7 + 1 तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x + 7 x + 1, और x की वैल्यूज अगर निकालनी होती है तो साइन चेंज कर देते हैं, ये -7 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। समझ में आया सबको ना? तो देखो x + 7 x + 1 ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 कब होगा? पॉजिटिव। तो आपको बताया कि x की वैल्यू छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होगी, ऐसे भी आपको बताया था x की वैल्यू जो है वो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। इसमें देखो छोटा कौन होगा? -7 या -1? -7 x की वैल्यू छोटी से छोटी तो -7 से छोटा एंड x की वैल्यू जो हो जाएगी वो, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, और x की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी। ठीक है, तो इसको ऐसे आप लिखेंगे यूनियन के फॉर्म में, x बिलोंग्स टू -∞ से -7 यूनियन -1 से ∞। ये कैसे है समझ में आया? नहीं तो आप नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। -7 ∞, देखो x + 7 की वैल्यू हो जाएगी 0, x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी x + 7 = 0, तो -7 हो जाएगी x की वैल्यू और यहाँ पे -1 हो जाएगी। देखो -1 से बड़ी अगर कोई वैल्यूज आप लेते हैं तो उस केस में -1 से इफ यू टेक द वैल्यू ग्रेटर -1 इन दैट केस that gives positive value and a negative value and positive value। तो देखो पॉजिटिव किसके बीच में आ रहा है? -7 से -∞ से -7 के बीच में, यूनियन -1 से ∞ के बीच में। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? आपको कोई डाउट? आपको कोई डाउट है? ओके, तो इसको लिख लीजिए सब लोग। आपको कोई डाउट जी?
किसी को कोई डाउट नहीं है ना? सर उस क्वेश्चन में डाउट है। कौन सा क्वेश्चन? सर उस वाले में। क्या डाउट है? सर डिनोमिनेटर में जो मतलब जो भी टर्म है उसको ग्रेटर देन 0 भी तो रखेंगे क्योंकि वो अंडर रूट में है। तो पूरा को ग्रेटर देन 0 रखे है ना हम लोगों ने, पूरा को ग्रेटर देन 0 रखा है ना हम लोगों ने। देखो आप नहीं समझे इस पार्ट को, समझिए इस पार्ट को। ये समझ में आया था ना? वो लिख लीजिए जिसको समझ में आया। आप समझिए इस पार्ट को। जब पूरा को आपने ग्रेटर देन 0 कर ही लिया तो इसको अलग से फिर करने की क्या जरूरत है? देखिए 1 - 5 to the power x अपॉन 7 to the power -x - 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ ये पूरा एक्सप्रेशन आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया। समझ में आया? तो आप इसको सॉल्व करने का जो तरीका है ना वो आपका होता है कि ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव होगा। और सेकंड नंबर केस क्या होगा आपका? या तो न्यूमरेटर आप नेगेटिव ले लो और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव ले लो। तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप दो केस लेके सॉल्व करना होता है आपको। फिर यहाँ पे दो केस आप लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ से होगा 1 - 5 to the power x is greater than equal to 0 और दूसरा हो जाएगा 7 to the power -x - 7 is greater than equal to 0। तो equal to 0 नहीं करेंगे इसलिए कि डिनोमिनेटर में है। और सेकंड वाली कंडीशन आपकी हो जाएगी 1 - 5 to the power x is less than equal to 0 और 7 to the power -x - 7 less than 0। ये दो कंडीशंस हो गई और इन दोनों का इंटरसेक्शन कराओगे आपस में, इनका भी इंटरसेक्शन कराओगे और यूनियन के साथ जोड़ोगे तो सेम आंसर आएगा। इतना क्यों आप करने जाएंगे? व्हाई? आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, इसलिए हम आपको सबसे शॉर्ट मेथड बता रहे हैं। विद इन फ्यू सेकंड्स आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? तो क्वेश्चन लिखिए, सब क्वेश्चन लिखेंगे आगे इसके बाद। अब ब्लड पेशेंस वाले हैं कि नहीं ये सभी चेक करते हैं। अच्छा ये ऐसा कर लो आप, एक क्वेश्चन आपको ये देते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज y is equal to अंडर रूट ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x। अगर ऐसे हम आपको देते हैं, ये क्वेश्चन जनरली इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है? इसका डोमेन आपसे पूछेगा तब समझिएगा। मॉड x क्या होता है समझिए। यहाँ पे y is equal to mod x, try to understand here। तो mod x की वैल्यू जो है देखो यहाँ पे x कब होगी? mod x कब होगा? जब x ग्रेटर देन 0 होगा। x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी तो mod x की वैल्यू x हम लिखेंगे, ठीक है? 0 कब लिखेंगे? जब x की वैल्यू क्या होगी? when x is equal to 0। x की वैल्यू जब 0 के इक्वल होगी तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और x जब ग्रेटर देन 0 होगा तभी जो है y की वैल्यू आप डायरेक्टली x लिख सकते हैं। क्लियर है जी? एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज -x लिखेंगे आपका जब x क्या होगा? 0 से छोटा होगा। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। इसका ग्राफ जो होता है ना देखो हमेशा जो है ये पॉजिटिव देगा तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है y is equal to mod x का। ये हो जाता है x, दिस इज योर y एंड दिस इज योर नेगेटिव ऑफ x एंड दिस इज योर नेगेटिव ऑफ y। तो मॉडुलस ऑफ x का देखो ये y is equal to x का ग्राफ हुआ। ये नेगेटिव वाला जो पार्ट है ना ये आपका y is equal to x का ग्राफ हुआ। तो ये होता है y is equal to, अगर इसको प्लस माइनस से लिखोगे तो y is equal to प्लस माइनस x लिखेंगे एक्चुअल में। समझ में आया सबको? तो y is equal to प्लस x का भी ग्राफ बनता है ये और y is equal to माइनस x का भी ग्राफ बनेगा। माइनस x का जो ग्राफ बनता है ना वो देखो y is equal to x का ये जो ग्राफ है इसका मिरर इमेज ले लेते हैं x एक्सिस के राउंड और जब मिरर इमेज लेते हैं तो ये ऐसे बन जाता है आपका ये पार्ट। ये आपका होता है y is equal to माइनस x। क्लियर है? और ये पूरा जो ग्राफ होता है वो आपका बन जाता है y is equal to मॉडुलस ऑफ x का ये पूरा ग्राफ। क्लियर है सबको कि नहीं है? समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि अगर ऐसे लिखा गया हो तो मॉडुलस के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी वो हमेशा क्या होगी? 0 से बड़ी होगी और 0 के इक्वल भी होगी। यू कैन राइट डाउन हियर कि x माइनस मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है सबको? तो यहाँ से आपकी वैल्यूज क्या आएगी? यहाँ से आएगा कि मॉड x को ट्रांसफर करो राइट हैंड साइड में लेस देन इक्वल टू x। तो मॉड x जो है वो लेस देन इक्वल टू x कब होगा? पॉजिटिव वैल्यू कब होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। 0 से 1 के बीच में होगा। कितने लोग कह रहे हैं 0 से 1 के बीच में होगा? यस, व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट दिस पार्ट? mod x is less than, ये mod x पे ट्रांसफर करेंगे ना देखो इसको ऐसे लिखा हुआ है हमने, देखो x हो जाएगा और इधर mod x को ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा mod x। ये माइनस में तो उधर राइट हैंड साइड में तो प्लस में जाएगा।
तो इसी को हम थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखते हैं, इन्वर्ट करके लिखें इसको, mod x इज लेस देन इक्वल टू x। तो mod x क्या x से कभी छोटा होता है? नहीं। तो इसमें दो कंडीशन आपके हैं साथ में, इसके साथ दो कंडीशन है कि mod x इज लेस देन x और यहाँ पे जो है mod x इज इक्वल टू x। क्लियर है सबको? दो कंडीशन इसमें एम्बेडेड हैं, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है ये पॉइंट? ओके, तो mod x कभी x से छोटा होगा? नहीं, mod x कभी x से छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 5, x की कोई वैल्यूज पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए कि मॉडुलस ऑफ x कभी x से छोटा हो ही नहीं सकता, उसके इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे छोटा नहीं होगा, इसलिए मॉडुलस ऑफ x हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। और x नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो हमेशा x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन नहीं होगा, ये प्लस इक्वल टू हो सकता है। तो mod x इज इक्वल टू x कब होगा? जब x कोई पॉजिटिव वैल्यू हो, तो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। समझ में आया? r प्लस भी लिख सकते हो इसको लिखने का तरीका है, या 0 से इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, या x इज ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हो। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, आपको हम बता रहे हैं, इसलिए कि तीनों में से कोई भी एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है। r प्लस मींस पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, और 0 से इन्फिनिटी मींस या आपका इस तरह से इंटरवल भी लिखा सकता है और ग्रेटर देन 0 भी लिखा सकता है। सबको क्लियर है पॉइंट कि नहीं है जी? यस, तो राइट डाउन दिस पार्ट। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, y is equal to 1 upon under root of mod x minus x। हाँ जी, ये क्वेश्चन बनाएंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 6 फरवरी को कुछ होने वाला है ना, चक्का जाम सर इसमें 0 से माइनस, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, y is equal to 1 upon under root of mod x minus x। तो इसका क्या होगा आंसर? 0 से माइनस 0 से माइनस इन्फिनिटी, 0 पे ऊपर 0 से माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी छोटा होता है ना, 0 बड़ा होता है। ओके, कीजिए जल्दी इसको सॉल्व। आ गया सबका आंसर? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? यस, आपको कोई डाउट कर रहे हैं? नहीं, क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो देखो इसमें क्या होना चाहिए, समझिए इस पार्ट को। ऐसे बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? देखो पहला चीज तो हम इसीलिए आपको दिए हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अब हम लोग जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख रहे थे, वो अब केवल ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, इसलिए कि यहाँ पे ये तो न्यूमरेटर में था, लेकिन अब क्या है? डिनोमिनेटर में, लेकिन अब चेंज भी है, mod x minus x है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? अब देखो mod x minus x है, समझिए इस पार्ट को, mod x minus x, तो ये क्या लेंगे हमेशा? ग्रेटर देन 0, ये आपका आएगा mod x minus x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपका आएगा mod x इज ग्रेटर देन x। तो mod x जो है वो ग्रेटर देन x, x के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन x से बड़ा, तो mod x का x से बड़ा होगा, ठीक है? कब? जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है? तो नेगेटिव वैल्यू पे mod x हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। समझ में आया? तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? r प्लस, x की वैल्यू जो होगी वो r प्लस हो जाएगी, सॉरी r माइनस, और यू कैन से दैट x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0। क्लियर है? और यू कैन से दैट x इज लेस देन 0। समझ में आया? x belongs to r minus और x belongs to minus infinity से 0 and x is less than 0। आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन। y is equal to 1 upon under root of x square minus 6x minus 5x plus 6 plus 1 upon under root of mod of x minus mod x।
अच्छा ऐसे लिख लो पहले, छोटा सा ही लिख लो आप, ये वाला 1/√x माइनस मॉड x। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? x की कोई वैल्यू पॉसिबल है इस केस में? नहीं, कोई वैल्यू पॉसिबल है नहीं। तो इसमें x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है? सबको समझ में आ गया? ओके, रेंज आपको फाइंड आउट करना है। इवन पावर के लिए रूल था। इवन पावर के लिए क्या रूल है? इवन पावर के लिए सेम होता है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ऑड पावर होता, पावर 3 होता, इसके लिए कोई रूल नहीं था, इसलिए कि ये नेगेटिव भी होगा या पॉजिटिव भी होगा, मतलब नहीं हो, सभी के लिए सही है, ठीक है? अगर पावर 3 देते थे ना तो इसके लिए कुछ नहीं करते फिर हम लोग, इसलिए कि उसमें नेगेटिव भी होगा तो नेगेटिव का भी स्क्वायर रूट डिफाइंड होता है, सॉरी नेगेटिव का भी सॉरी क्यूब रूट जो है मींस ऑड पावर नेगेटिव नंबर का डिफाइन होता है। तो ऑड पावर जो है नेगेटिव नंबर का डिफाइन होता है, लेकिन इवन पावर जो है वो नेगेटिव नंबर का डिफाइन नहीं होता। इवन रूट कर सकते हैं आप, इवन रूट जो है वो नेगेटिव नंबर का डिफाइन नहीं होता, लेकिन ऑड रूट जो है वो नेगेटिव नंबर का डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप -27 लिखोगे, इसका ऑड रूट आप क्यूब रूट फाइंड आउट करोगे तो कितना हो जाएगा? -3। तो इसका देखो क्यूब रूट डिफाइंड है, मींस ऑड रूट जो है वो डिफाइंड है नेगेटिव नंबर का, लेकिन क्या आप -4 का स्क्वायर रूट जो है वो -2 लिख सकते हैं? नहीं, यू कैन नॉट राइट। जो इवन रूट है ना वो नेगेटिव नंबर का डिफाइन नहीं होता, लेकिन ऑड रूट जो है नेगेटिव नंबर का डिफाइन होता है। क्लियर है पॉइंट? सर इक्वल टू भी रखेंगे क्या सर? इवन पावर में इक्वल टू 0 इसमें भी क्या रखेंगे। रखेंगे? इक्वल टू 0 भी रखेंगे, इसलिए कि न्यूमरेटर में है ना इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ सबसे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन इज, अब इसको देखो कंडीशंस में क्या होगा, x माइनस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा देखो x प्लस 2 की वैल्यू जो है लॉग के आगे जो आर्गुमेंट है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। इन दोनों को सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा? इसको अभी सॉल्व कर चुके हैं ना हम लोग, क्या आया था इसका आंसर? अभी सॉल्व किए थे ना, यहां से हो जाएगा मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x। तो लेस देन x तो नहीं होता, इक्वल टू x कब होगा? जब x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू r प्लस, यानी या x इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगा। तो x की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तब जो है आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है जी? यहां से क्या हो जाएगा? यहां से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, दोनों को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये देखो -इंफिनिटी, दिस इज इंफिनिटी। अब देखो ये हो जाएगा -2 0, ठीक है? 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी और 0 के इक्वल पे नहीं है, इक्वलिटी का साइन नहीं है, ठीक है? इक्वलिटी का साइन हो सकता है ना जी? यस हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, r प्लस और प्लस 0 भी लिख सकते हैं आप। तो r प्लस प्लस क्या हो जाएगा इसमें? 0, r प्लस मीन 0 से इंफिनिटी, लेकिन 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो 0 पे क्या होगा? इक्वलिटी का साइन होगा, और -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा यहाँ तक हो जाएगा। क्लियर है? पिछले क्वेश्चन में 0 पे हम लोग इक्वल नहीं लिए थे, उसमें 0 के इक्वल भी कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होगा, ठीक है ना? 0 से इंफिनिटी 0 से इंफिनिटी लिखे थे, 0 भी तो इंक्लूड होगा ना, वो 0 उसमें इंक्लूड कर लो आप, लेकिन उसके बाद वाला नेगेटिव वाले में 0 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, इसमें 0 इंक्लूड होगा। समझ में आया ना? तो 0 से ये क्या हो जाएगा? बड़ा भी होगा और 0 के इक्वल भी होगा, तभी तो ये x की वैल्यू x के इक्वल हो जाएगी। इक्वल टू का साइन है ना, इसलिए इक्वल टू का साइन नहीं होता तो फिर नहीं। उसके पहले देख लेना, इक्वल टू का साइन था, इक्वल टू का साइन था, अंडर रूट में था, ठीक है? जहां पे इक्वल टू का साइन होगा उसमें इक्वल टू 0 होगा, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। अब देखो -2 से ग्रेटर देन का साइन क्यों आ रहा है फिर? कहां पे? फिर वही बॉक्स यहाँ पे ग्रेटर देन इसलिए कि 0 से इंफिनिटी तक जाएगा ना ये, इसलिए कि x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक लोगे आप, पॉजिटिव लोगे तभी तो ये क्या होगा? इक्वल टू x होगा। मॉड, इसमें दो कंडीशन आपको अभी बताए थे ना, मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x। इसमें एक कंडीशन ये है मॉड ऑफ x इज लेस देन x, और दूसरा है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x। तो मॉड ऑफ x x के इक्वल कब होगा? जब x 0 से बड़ा होगा और 0 के इक्वल भी होगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये आपको हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 5। इसका कोई आंसर नहीं होगा, इसलिए मॉडुलस ऑफ x। अब ये देखो -2 से बड़ा, तो -2 से इंफिनिटी तक, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। इस दोनों का कॉमन आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। क्लियर है सबको? यस क्लियर है ना?
x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, तो -2 तो ये है आपका इन्फिनिटी तक और ये है 0 से इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज है, तो x की जो फाइनल वैल्यू आएगी दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन में क्या होगा देखो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 पे क्लोज होगा, 0 से इन्फिनिटी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? यस सर। कोई डाउट नहीं है ना नो सर। कि बस सारा जल्दी कर रहे हैं तो हम जो है वो नहीं बोले, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? आप सेकंड नंबर क्वेश्चन आप उनको बना के दिखाएंगे आप, ठीक है? यस, सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, किसको? x स्क्वायर प्लस माइनस 3x हाँ माइनस 10, हाँ इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे और इसको x माइनस 3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, इसको भी हाँ x माइनस 3 को जो है वो ग्रेटर देन 0 करेंगे, x माइनस 3 को, लेकिन ये पूरा स्क्वायर में है तो स्क्वायर में है तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव तो नहीं होगा ना, तो उसके लिए कंडीशन नहीं लेना। अगर केवल लॉग होता ना तब जो है इसके लिए कंडीशन लेना था। ये लॉग का क्या है? स्क्वायर लिखा हुआ है, दिस इज स्क्वायर, मतलब ये आपको लिखा हुआ है एक्चुअल में, देखो log x माइनस 3 का x स्क्वायर, ऐसा आप कभी मत सोचना कि log की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, ऐसा मत सोचना y इज इक्वल टू log बेस a टू द आर्गुमेंट n लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, ऐसा मत सोचना। उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है और उसका बेस जो है पॉजिटिव होता है तो उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, ऐसा नहीं सोचना है, नेगेटिव होती है log की वैल्यू, बताया था ना आपको, ठीक है? यस, तो log x माइनस 3 का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको इक्वल टू 0 करने की इक्वल टू 0 कर सकते हैं आप, ठीक है? इक्वल टू 0 भी करेंगे इसलिए कि एक पॉइंट छूटेगा, तो log x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बस केवल एक लिखेंगे और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, और तीसरा क्या होगा आपका ये पॉइंट, ये x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें तीन कंडीशंस आएंगी, कौन कौन से? पहला कंडीशन होगा कि ये आपका क्या हो जाए, ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा आपका हो जाएगा x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 हो जाए, और तीसरा कंडीशन हो जाएगा कि log x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाए। क्लियर है? ये 0 हो सकता है ना? यस स्पेसिफिक केस। अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे सबको पता है? कर सकते हैं ना सॉल्व? 5 और 2 इसके फैक्टर्स होंगे। सर पर आपने बोला log की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो अगर सर वो नेगेटिव हुई और सर पहला वाला ब्रैकेट तो हमेशा पॉजिटिव होगा तो अंडर रूट तो माइनस में आ जाएगा फिर। कौन सा ये नेगेटिव कैसे होगा? स्क्वायर है ना, log x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये स्क्वायर इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? स्क्वायर है तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इसलिए नेगेटिव वैल्यू के बाद उसका स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। log x समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस, यू आर गेटिंग दिस सर? हां, log x माइनस 3 log x माइनस 3 0 की x माइनस 3 0 क्यों? इसलिए किसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, इसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, इसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तब जब ग्रेटर देन 0 तो है ऑलरेडी, इसलिए कि स्क्वायर है, कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। आपको समझ में नहीं आ रहा? अगर x माइनस ऐसा आपको लग रहा है? ग्रेटर देन आप आगे आ जाइए, वहां पे है वो बैठे हुए हैं, समझ में आ रहा है ना? x की वैल्यू 4 ले ले और बेस 4 ले ले। हाँ जी, यहाँ पे देखिए सब अगर x माइनस 3 जो लिया है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता ना, इसलिए कि log का क्या है? आर्गुमेंट है, और log का आर्गुमेंट क्या होता है? n ग्रेटर देन 0 होता है, आपको बताया था ना? यस सर, log बेस है, आप लोग पढ़ते कम है, बताई थी सर। y इज इक्वल टू दिस, इसमें बताया था कि n जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, a जो है ग्रेटर देन 0 होगा, और a की वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल टू 1। ये तीनों कंडीशन आपको बताया था ना log दिखाने की, तभी डिफाइन होता है, ठीक है? तो इसको डिफाइन होने के लिए होना चाहिए। आ गया? यस, सबको आ गया इसका? सर हाँ, तो अब तीनों को सॉल्व कीजिए। सर यस, यू log x माइनस 3 0 की सर समझ में। log x माइनस 3 0 क्यों होगा? देखो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 की वैल्यू इनटू इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसकी वैल्यू तो आपने ले लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब बचा आपका log के बारे में। log स्क्वायर x माइनस 3, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन तो 0 है, पॉजिटिव तो है, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, इसलिए कि स्क्वायर है और किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है? लेकिन अगर इक्वल टू 0 नहीं है ना, इक्वल टू 0 वाला केस आपको लेना होगा। यस सर, समझ में आया? यस सर। यस, तो ये आप लीजिए इसको,
तो बेस अब कहोगे कि सर लॉग, जब बेस नहीं दिया रहता है और लॉग लिखा हुआ होता है तो उसका बेस 10 लेते हैं, ठीक है, इसका बेस आपको 10 लेते हैं। और लॉग अगर ई लिखा हुआ होता है, मतलब ln अगर लिखा हुआ होता है और ln अगर आपको लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, तो उसका बेस क्या होता है, लॉग का बेस ई हो जाता है। क्लियर है ना सबको? हाँ x minus 3 equals to हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका। अब कर लोगे ना आप लोग, yes sir करने की जरूरत है हमको। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे -5 और +2, ठीक है। तो x माइनस 5 एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? इसका क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3 एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि 10 है इसका बेस, तो 10 की पावर 0 1 हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा 0 1, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -5 3 + 1 5 4। और -2 तो इसका इंटरसेक्शन जब आप कराएंगे तो इसमें तीन जो है कितने चेंज पॉइंट है, तो चेंज पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं इसमें, -2 है, 3 है, 1 है और 5 है। तो -2 1 एंड 3 और 5, ठीक है, 3 और 5। तो अब ले लो इसमें देख लेना, x इज ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है, तो 3 से बड़ा यहाँ तक x इज इक्वल टू 4। सर 4 तो लिया है। अच्छा 4 भी है ना इसमें, 1 नहीं है 4 है, -2 4 3 और 4 और 5, ठीक है, यही है ना। x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3, ये 3 से बड़ा ये हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो x इज इक्वल टू 4, तो 4 पे इक्वल टू होगा, कोई बात नहीं, इक्वल टू तो नहीं, ठीक है ऑलरेडी। अब देखो इसके बाद थर्ड नंबर क्या बोल रहा है ये, x माइनस 5 x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू जो है -2 से छोटी होगी, यहाँ से कर सकते हैं ना, और x की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी होगी, तो 5 से बड़ी होगी, सर ओपन होंगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इसमें भी क्लोज हो जाएगा। तो अब देखो तीनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो हम लोग देखेंगे, इसका, इसका और इसका, ठीक है। तो देखोगे इंटरसेक्शन क्या है इसमें, बताओ क्या क्या होगा इसमें इंक्लूड। वो तो आ ही नहीं रहा पहला क्या -∞ से -2 में इंक्लूड हो ही नहीं रहा। यहाँ से देखो x की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी आ रही है और -2 से, मतलब -∞ से -2 आ रही है, तो x की क्या वैल्यू होगी पॉसिबल, बताओ। -∞ से -5 से -∞ से -2 और हाई से यूनियन 5 से -∞ से -2 लिखोगे तो लॉग में आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना जी। -∞ से -2 कैसे लिखोगे, x जब ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है, तो ये नहीं लेना है ना आपको, ये पार्ट ये एक ही का पार्ट है ना, तो ये कहाँ से तो 5 से इन्फिनिटी हो जाएगा। पर्सन आप नहीं समझे इस पार्ट को, समझिए इसको अच्छे से। 5 से इन्फिनिटी इन तीनों का इंटरसेक्शन कराना है जी, ध्यान दीजिए सब लोग यहाँ पे। ये जो है क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल टू -2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये आपका हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम बनाएंगे, देखो ध्यान से सब लोग जाओ। तो ये हो जाएगा इंफिनिटी, ये हो जाएगा -∞ एंड दिस इज -2, ठीक है, -2 उसके बाद 3 4 और 5, तो 5 से इंफिनिटी, मतलब 5 से इंफिनिटी 5 पे इक्वल ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका 4 के इक्वल यहाँ पे होगा, ठीक है, और -∞ से -2 यहाँ पे होगा ये, और 3 से ये बड़ा। तो देखो ये तीनों का जो है कॉमन पॉइंट ये क्या हो जाएगा, देखो 4 भी ले सकते हो, तो 3 से इंफिनिटी, तो कॉमन जो होगा वो देखो 4 तो इसमें बोल रहा है कि हाँ 4 हो सकता है, 4 होगा तो ये 0 होगा, लेकिन 4 के इसमें आ रहा है नहीं, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये तो नहीं लेंगे, इसलिए कि एक ही है, तो दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए ना, कम से कम इसका और इसका इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 5 से इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा होता कि 4 आता तो आपका 4 पे, अब 4 पे देखो, 4 पे आपको ये जो है ना इसकी वैल्यू, और ये 5 से बड़ी, तो 4 पे नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो फिर ओवरऑल रूट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। समझ में? ये हम लोग इसलिए बार बार ले रहे हैं ये सब चीजें कि आपको क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा आ जाता है कि 4 भी आपको इंक्लूड करना पड़ जाता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से इंफिनिटी। क्लियर है? x की वैल्यू हो जाएगी 5 से इंफिनिटी। सबको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर लेंगे ना क्वेश्चन।
कि घर से आप कर लेना सब क्वेश्चन। इसको बता देते हैं हम आपको क्या करना है इसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है और x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इसमें क्या करना है, पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करनी है, लेकिन x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 करना है। समझ में आ गया? इसमें क्या करना है आपको, ये पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करनी है, फिर उसके बाद ये जो आर्गुमेंट में है इसके उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 करनी है। इसमें क्या करना है आपको, ये लॉग के जो आर्गुमेंट में है इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 करनी है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, ये पूछा जाता है एग्जाम में आपके। जो आपने बोला ब्रैकेट में पूरे को 0 कर, मतलब पूरे को ग्रेटर देन 0, पूरे को ग्रेटर देन 0 करना और इसको ग्रेटर देन 0 करना, अलग अलग करेंगे फिर। हाँ पूरे को greater than equal to- ग्रेटर देन कहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए कि न्यूमरेटर में ही है, अंश में है ना ये, लॉग में ना, लॉग में तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे ना, लॉग को लेके पूरा लॉग को साथ में लेंगे, ये पहले पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे और इसका जो आर्गुमेंट है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, Greater than zero. ग्रेटर देन 0 करेंगे। तो दो केसेस यहाँ पे आएंगे, समझ में आया सबको? तो कर लेंगे आप। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेंज डिस्कस करेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। अच्छा लगा ना सबको?